दोस्तों, पिछला साल 2020 जहां दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए कोरोना की वजह से काफी खराब रहा था, वहीं इलॉन मस्क के लिए वो उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल था, क्योंकि 2020 में इलॉन ने अपनी नेटवर्थ के अंदर 140 बिलियन डॉलर्स की हैरान कर देने वाली रकम जोड़ी थी। अब इलॉन की कमाई और नेटवर्थ से जुड़ी हुई बातें तो अक्सर हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क अपनी इस बेशुमार दौलत को कहां और किस तरह से खर्च करते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें तो इस समय इलॉन मस्क की नेटवर्थ करीब 187 बिलियन डॉलर्स है, जिसके चलते वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। अब यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि अल्जीरिया, ओमान और कतर समेत दुनिया के लगभग 135 देशों के जीडीपी भी 187 बिलियन डॉलर्स जितनी नहीं है। यानी कि इलॉन अकेले ही दुनिया के इन सभी देशों से कहीं ज्यादा अमीर है। अब इंसान की तो यह फितरत होती है कि जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो फिर उनके खर्चे भी उसी हिसाब से अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। और चूंकि इलॉन आज बेशुमार दौलत के मालिक हैं, इसीलिए उनका पैसा खर्च करने का तरीका भी दुनिया के दूसरे लोगों से काफी अलग है। वैसे दुनिया के ज्यादातर रईस लोगों की तरह ही इलॉन को भी कार्स का बहुत शौक है, और वे न सिर्फ आज के जमाने की लेटेस्ट लग्जरी सुपर कार्स को पसंद करते हैं, बल्कि इसके साथ ही उन्हें पुरानी विंटेज कार्स जमा करने का भी काफी शौक है। अब इलॉन के कार कलेक्शंस की अगर बात करें तो उनके पास 1920 की फोर्ड मॉडल टी है, जो कि अपने समय की सबसे शानदार कार मानी जाती थी। इसके अलावा उनके पास 1967 की जैगुआर रोडस्टर ई टाइप कार भी है, जो कि बचपन से ही उनके सपनों के कार्स में से एक होती थी, और इसी के चलते उन्होंने इस कार को अपनी खुद की पहली कमाई के जरिए ही खरीद लिया था। और दोस्तों, इलॉन के इन कार कलेक्शंस में 1976 की वो लोटस स्प्रिट कार भी शामिल है, जिसको कि जेम्स बॉन्ड के द्वारा द स्पाई हु लव्ड मी नाम की फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया यह कार एक बटन दबाने से ही तुरंत सबमरीन में ट्रांसफर हो जाती थी, और इलॉन ने अपने बचपन में जब इस कार को पहली बार देखा था तो वह इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। और दोस्तों, इलॉन मस्क ने अपने बचपन में ही यह तय कर लिया था कि एक दिन यह कार वह जरूर खरीदेंगे। और फिर साल 2013 में जब जेम्स बॉन्ड की यह कार नीलाम की गई थी, तो इलॉन ने बिना कोई पल गंवाए इसको $1 मिलियन की बड़ी रकम में खरीद लिया था। हालांकि इलॉन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह कार खरीदने के बाद से जब उनको पता चला कि यह सच में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, तो उस समय उन्हें काफी दुख हुआ था, और तब उन्होंने यह तय किया कि वे इस कार को अपग्रेड करके सच में एक ट्रांसफॉर्म होने वाली कार बनाएंगे। अब इलॉन अपने इस काम में कामयाब हुए या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे हम इलॉन मस्क के और भी कार कलेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इलॉन मस्क की तरह ही क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइनस्विच कुबेर की मदद से। दरअसल यह एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसके वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। यहाँ आप 100 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने की शुरुआत भी सिर्फ 100 रुपए से की जा सकती है। क्वाइनस्विच कुबेर में स्मार्ट एंड सुपर फास्ट केवाईसी है, जिससे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता। ऑनलाइन फूड ऑर्डर की तरह ही इस ऐप के सिंपल यूआई की मदद से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना काफी आसान है। और क्वाइनस्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज क्वाइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए। ट्रेड कर बेफिक्र। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और इलॉन मस्क के आगे की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की इस कार के अलावा इलॉन के कार कलेक्शन में 1978 की BMW 320i, BMW Hammond M5 और 1997 की मैक्लेरन F1 भी शामिल थी। दरअसल इलॉन की मैक्लेरन F1 कार एक खतरनाक एक्सीडेंट में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और दोस्तों, इन सभी कार्स के साथ ही टेस्ला की रोडस्टर भी इलॉन के इस कलेक्शन का हिस्सा हुआ करती थी। असल में यह इस मॉडल की बनने वाली पहली कार थी, जिसके चलते इलॉन इसको काफी ज्यादा खास मानते थे। हालांकि कई साल इस्तेमाल करने के बाद से साल 2018 में इलॉन ने अपनी इस कार को स्पेस एक्स के एक रॉकेट की मदद से हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया था,
और दोस्तों इन सभी कार्स के अलावा ऑडी Q7, पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस और टेस्ला साइबर ट्रक जैसी और भी कई सारी लग्जरी कार्स इलॉन के कलेक्शंस का हिस्सा हैं। खैर यह तो ही इलॉन के कार कलेक्शंस की बात, लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको उनके घरों और लग्जरी मेंशंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद भी इलॉन आज एक किराए के घर में रहते हैं। दरअसल कुछ समय पहले तक उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, यहाँ तक कि उनके पास $100 मिलियन यानी कि लगभग 742 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही थी। लेकिन कुछ पर्सनल वजहों से इलॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके यह बात कही थी कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर एक किराए के मकान में रह रहे हैं। अब इस समय की अगर बात की जाए तो इलॉन वादे के मुताबिक अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं और आज वे सिर्फ एक घर के मालिक हैं, जो कि उनका प्राइमरी होम भी नहीं है। हालांकि इस आखिरी घर को भी उन्होंने बेचने के लिए लिस्ट कर रखा है और सही डील मिलते ही किसी समय भी यह बेचा जा सकता है। अब यूं तो इलॉन ने अपना काफी सारा समय कैलिफोर्निया में स्थित अपने एक आलीशान मेंशन में रहकर बिताया है, लेकिन आज उनका प्राइमरी होम टेक्सास के बोका चिका में है, जिसको उन्होंने अपनी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स से किराए पर लिया हुआ है। यह 400 स्क्वायर फीट में बना एक नॉर्मल सा घर है, जिसको जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। और इस घर को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान रहता होगा। लेकिन दोस्तों इलॉन को तो अपना यह घर किसी भी आलीशान मेंशन से कई गुना ज्यादा पसंद है और वे इसमें रहते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी से एंजॉय भी कर रहे हैं। दरअसल इलॉन एक ऐसे इंसान है जो कि बिलियनियर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। इसीलिए वो फैंसी चीजों की जगह हमेशा ही सिंपल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जिस समय वो कई अलग अलग आलीशान मेंशंस के मालिक हुआ करते थे, तब भी वो अपना ज्यादातर समय काम करते हुए अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बिताते थे। और इस बात को वो अपने इंटरव्यूज में भी खुद कई बार कबूल कर चुके हैं कि रात में देर तक काम करने के बाद से वे अक्सर फैक्ट्री में रखे हुए एक सोफे पर ही सो जाते थे। दोस्तों दुनिया के दूसरे बिलियनियर्स की तरह इलॉन के पास पार्टी करने और छुट्टियां बिताने के लिए कोई फैंसी या बहुत महंगी याट तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास 2 शानदार प्राइवेट जेट्स जरूर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलॉन के पास गल्फ स्ट्रीम G650 नाम के 2 प्राइवेट जेट्स हैं, जिसके अंदर एक ही समय में 17 लोग सफर कर सकते हैं। साथ ही इन जहाजों की सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब चाहे इन्हें बेड्स में बदला जा सकता है। इसके अलावा इन प्लेन्स में एंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और किचन जैसी प्रीमियम चीजें भी मौजूद हैं और इस एक प्राइवेट जेट की कीमत ही $65 मिलियन यानी कि 482 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।